कबूतर और मिट्ठू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों एक कौवे की फ्रूट शॉप पे काम करते थे। मिट्ठू तोता बहुत झूठ बोलता था और कभी-कभी दूसरे परिंदों के घर से चोरी भी कर लेता था। एक दिन दोनों काम पर जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर, आज दुकान आप दोनों के हवाले है। मैं आज अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल जा रहा हूँ। शाम को वापस आ जाऊंगा। अच्छे से दुकान का ख्याल रखना। कबूतर, मैं ये दुकान तुम्हारे हवाले करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मिट्ठू थोड़ा लापरवाह है और तुम समझदार हो और दुकान अच्छे से संभाल लोगे। कव्वे भाई, ये कैसी बात करते हैं आप? मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ। मैं भी दुकान संभाल सकता हूँ। अगर मैं दुकान नहीं संभाल सकता, फिर आपने मुझे दुकान पे रखा ही क्यों है? नहीं मिट्ठू, मेरे दोस्त, कव्वे भाई का वो मतलब नहीं था। वो तो बस मजाक में तुम्हें छेड़ रहे थे। मिट्ठू तोते, आप झूठ बोलना और चोरी करना छोड़ दो। फिर मैं आपको भी दुकान संभालने के लिए दे जाया करूँगा। वो तो तोती बहन की वजह से मैंने आपको काम पर रखा हुआ है, वरना आप जो काम करते हो वो नज़र आ ही जाता है। इस दुकान को चलाने में सिर्फ कबूतर का ही हाथ है। और कबूतर भाई, ये मेरी सोने की अंगूठी है, इसका ध्यान रखना। ये मैं आपसे कल वापस ले लूँगा। कव्वे भाई, आप ये अंगूठी कबूतर के हवाले क्यों करके जा रहे हैं? ये अंगूठी पहन के जाएं ताकि आपके भाई के सामने आपकी इज्जत और बढ़ जाए। मिट्ठू, कर दी ना बच्चों वाली बात। अगर मैं ये अंगूठी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए पहन जाऊं और रास्ते में किसी चील ने अंगूठी छीनने के चक्कर में मुझे मार दिया फिर? कव्वे भाई, मैं तो बस ये कह रहा था। मिट्ठू, तुम जो भी कह रहे थे मैं आकर सुन लूँगा। अभी मुझे जाना है, पहले ही देर हो गई है। ये कहकर कौवा दूसरे जंगल अपने भाई के पास जाने के लिए वहां से उड़ जाता है। इस कालो कौवे की ना अकल ना शक्ल, और कितनी बातें सुना गया मुझे। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मिट्ठू दोस्त, कौवा बुरा नहीं है, वो तो आपको समझा रहा था। आप उनकी बात का गलत मतलब ले गए हो। बस बस कबूतर, तुम हर बात में उस कालू कौवे की तरफदारी मत किया करो। तुम दोस्त मेरे हो, उस कौवे के नहीं। और वैसे भी मुझे कौवा बहुत बुरा लगता है। पता नहीं क्या समझता है खुद को। छोड़ो दोस्त, हमें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चलो मिट्ठू, अपना मूड ठीक करो। मैं अभी घर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, फिर दोनों दोस्त मिलकर खाएंगे। तब तक आप कौवे की अंगूठी और दुकान का ख्याल रखना। ये कहकर कबूतर घर से खाना लाने के लिए चला जाता है। मुझे चैन नहीं आ रहा, जी तो करता है कौवे और कबूतर के काटी कर करके इन्हें जान से ही मार दूं। कबूतर कहने को तो मेरा दोस्त है, लेकिन कौवा जब मेरी बेइज्जती करता है तो मन ही मन में ज़रूर हंसता होगा। इस कबूतर को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं कौवे की अंगूठी छुपा देता हूँ, और जब मुझसे कबूतर अंगूठी मांगेगा तो मैं मुकर जाऊंगा। अभी कबूतर के आने में कुछ टाइम पड़ा है। मैं जल्दी से अंगूठी अपने घर में छुपा आता हूँ। ये कहकर मिट्ठू अंगूठी लेकर उसे अपने घर छुपाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर भी खाना ले आता है और दोनों दोस्त मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। कुछ देर में शाम भी हो जाती है। मिट्ठू, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। कौवे की अंगूठी मुझे दे दें, जो मैं खाना लाने के समय आपको दे गया था। अरे दोस्त, कौन सी अंगूठी? आपने मुझे कोई अंगूठी नहीं दी। कौवा तो अंगूठी आपके हवाले कर गया था। आपकी नीयत खराब हो गई अंगूठी को लेकर।
तो अब मुझसे क्यों मांग रहे हो? मुझे तो पकड़ाई भी नहीं आपने। ये कहकर मिट्ठू वहाँ से घर जाने के लिए जल्दी से उड़ जाता है। क्या हुआ जी? आप परेशान क्यों हैं? आज से पहले तो मैंने आपको कभी भी परेशान नहीं देखा। कबूतर अपनी पत्नी को सारा माजरा बता देता है। जी आप परेशान मत होइए, वो अंगूठी उस मिट्ठू के बच्चे ने ही चुराई है, क्योंकि पूरे जंगल में चोरी मिट्ठू ही करता है। आप ऐसा करें, अपने महीने की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे कव्वे बाई को कटवाते जाइएगा। जब उनकी अंगूठी के पैसे पूरे हो जाएंगे, फिर आप पूरी तनख्वाह ले लिया करना। परेशान होने से मसले का हल नहीं निकलता, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। अगली सुबह मिट्ठू और कबूतर दुकान पर जाते हैं तो कौवा पहले ही दुकान पर होता है। कबूतर भाई, मैं कल आपके हवाले अपनी सोने की अंगूठी करके गया था, वो आप मुझे वापस कर दो। और बहुत शुक्रिया, मेरे जाने के बाद आपने मेरी दुकान का ख्याल रखा। कव्वे भाई, आपकी अंगूठी मुझसे गुम हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी अंगूठी की हिफाजत नहीं कर सका। कबूतर, तुम कब से लापरवाह हो गए? तुमको तो मैं बहुत समझदार मानता था और तुम मेरी अंगूठी की हिफाजत भी ना कर सके। कव्वे भाई, आप मेरी तनख्वाह में से अंगूठी के पैसे काट लेना। जब आपकी अंगूठी के पैसे पूरे हो जाएं, तब आप मुझे तनख्वाह देना शुरू कर देना। कबूतर से कभी कोई गलती नहीं हुई थी, इसलिए कौवा मान जाता है। ठीक है, तुम दोनों अब दुकान संभालो, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं वो करके आता हूँ। कबूतर से अंगूठी गुम नहीं हुई, वो अंगूठी हो न हो मिट्ठू ने ही धोखे से कबूतर को बेवकूफ़ बनाकर चुराई होगी। मैं ऐसा करता हूँ, मिट्ठू के घर की तलाशी लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा मिट्ठू के घर आ जाता है और उसके घर की तलाशी शुरू करता है। अरे, ये मिट्ठू ने घोंसले के ऊपर कपड़ा क्यों रखा हुआ है? जैसे ही कौवा कपड़ा हटाकर देखता है तो अंगूठी घोंसले के अंदर होती है। तो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये काम सिर्फ मिट्ठू तोता ही कर सकता है। मिट्ठू, निकल जाओ मेरी दुकान से, चोर कहीं के, मुझे पता चल गया है। वो अंगूठी तुमने ही चुराई थी ना? मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूँ। अंगूठी घोंसले के अंदर रखकर ऊपर से कपड़ा रख दिया था, है ना? कव्वे भाई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, वो अंगूठी मैं आपको देने ही वाला था। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम कितने बड़े चोर हो, मुझे तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं है। जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर चूंज अपनी तुम्हें जान से ही मार दूंगा। ये सुनते ही तोता जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।